थोड़ा और जोर से बोलिए। तो वक्त हो चुका है आज रात के जबरदस्त ग्रैंड फिनाले का। तो जरा आवाज लगाइए अनडिफीटेड चैंपियन के लिए, युन जिनचाओ। तो रेड कॉर्नर से फाइट करने वाले हैं जो जापान की मिट्टी से हैं, हाफ चाइनीज और हाफ जापानीज। इनका वजन है 61.5 kg। 37 मैचेस जीते हैं, 35 नॉकआउट, 1 ड्रॉ और 1 हार नहीं। लगातार 3 बार एशियन बेल्ट चैंपियनशिप जीतने वाले बॉक्सर, द अनडिफीटेड चैंपियन। उनका नाम है इज़ावा अब स्वागत कीजिए हांगकांग के बॉक्सर का जो ब्लू कॉर्नर से फाइट करेंगे। 2020 में इन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी और 2021 में फ्यूचर चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। 63 kg इनका वजन है। 17 मैचेस इन्होंने जीती हैं, उनमें से 1 ड्रॉ और 1 हार शामिल है। ये है हमारे मैट बॉल युन जिनचाओ। लेट्स गो। आज रंदरों के बीच मुकाबला होगा जिसमें इज़ावा कोन जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियन हैं, जिन्होंने अपना वजन बढ़ाकर फिलीपींस के चैंपियन एल्बर्टो को हराया था। इस बार वो मुकाबला करेंगे टिन चाओ का और इस बार भी वो अलग वेट क्लास में खेलेंगे जो कि उनके लिए मुश्किल मुकाबला साबित हो सकता है। युन टिन चाओ के पास होम एडवांटेज है, तो क्या वो इज़ावा कोन को हरा पाएंगे? अब जरा नजर डालते हैं इनके रिकॉर्ड्स पर। इज़ावा कोन आज तक कभी नहीं हारा और युन टिन चाओ बस 1 बार हारा है। ये एक कांटे का मुकाबला है। देखते हैं आज रात टिन चाओ कैसा परफॉर्म करता है। एवरीवन मेक सम नॉइज। अबे जरा देखना, अबे देखना मेरा दोस्त है वहाँ। अरे देख तो यार। बस भी करो, कोई है जो तुम्हारा दोस्त नहीं है? अरे इसीलिए तो सबको ना एक नजर से नहीं देखना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी बार उसकी जान बचाई है। हमने एक दूसरे से वादा किया था अगर वो जीतेगा और मैं उस पर अपना सारा पैसा लगा दूंगा। कितने हैं जो उस पर लगाओगे? तुम्हारी दोस्ती तो बहुत सस्ती है। ए, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने होते तो बहुत पैसे लगाता मैं। और क्या तुम मुझे और पैसे उधार दोगे क्या? मैंने तुम्हें उधार लेने से कब मना किया? अच्छा चलो 1 लाख देता हूँ तुम्हें, लोगे? इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, 10 लाख भी उधार ले सकता हूँ मैं तुमसे सब वसूल लूंगा, समझे? अबे मैं जीत जाऊंगा, अपना सारा पैसा लगा दो। लेनदार की बाजी है ये। चुन, इज़ावा कोन और टिन चाओ की फाइट शुरू हो गई है। टिन चाओ को जीतते देखना चाहते हो ना? चलो उठ जाओ। हे सोचो अगर टिन चाओ जीत जाता है तो अपना भाई तो सच में एशियन चैंपियन बन जाएगा। मुझे बस एशियन चैंपियन के बेल्ट को छूना है और देखना है कि वो कितना भारी है। अगर तुम उसे जिम में भी हरा दोगे ना तो भी तुम्हें मौका मिल जाएगा। समझ गए क्या? फालतू बात मत करो। टिन चाओ जो फ्यूचर व्यू का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो मिस फैन के सपोर्ट से वो वर्ल्ड चैंपियन भी तो बन सकता है ना। क्या कहा? वर्ल्ड चैंपियन? वर्ल्ड चैंपियनशिप तो यूएस में होती है। हम उसके सपोर्ट टीम का हिस्सा बनकर महीनों महीनों तक अलग अलग देशों में घूमा करेंगे। मजा आएगा। ठीक से काम नहीं किया तो नौकरी से निकाल देंगे। जरा सोचो अगर टिन चाओ वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो किंग बॉक्सिंग कितना बड़ा बन जाएगा, है ना? वो एक बहुत ही बड़ी दुकान बन जाएगी जिसमें हम सबके नाम का एक जिम होगा और हम सब बॉस बन जाएंगे। ये सही नहीं है। तुम मेरी सुनो, एक डायरेक्टर टिन चाओ के ऊपर ऑटोबायोग्राफी या फिर एक मूवी बनाकर पैसे कमा सकता है ना। अब जरा तुम लोग रॉयल्टीज के बारे में सोचो ना, कितने पैसे मिलेंगे। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे सॉरी मैं लेट हो गई। बैठो ना, बैठो। ओह थैंक यू सो अरे मच। सीसी का है, वो नहीं आ रही है क्या?
मेरी मॉम के पास छोड़ दिया है। मैच में खून खराबा होगा तो बच्ची पर बुरा असर पड़ेगा। अच्छा वैसे ये क्या हाँ, लेकर आई हो तुम? सब लोग एक एक हाँ, बैनर दिखाओ ले ना। लो मुझसे और इसे ऊपर उठाकर रखना। ये लो हाँ। बांटो बांटो हाँ, सब और नहीं तो क्या? बहुत मेहनत की है हाँ, इस पर। ये इसे तो ऊपर बहुत उठाना अच्छी है, है। ओके? वाह। हे सीसी, पापा फाइट करने जा रहे हैं, क्या तुम उन्हें हग नहीं करोगी? ये क्या ड्रॉ किया आपने? अपने पापा के लिए बनाया है? पापा को बताओ तुमने क्या ड्रॉ किया है। ये सूरज है और ये इसकी अरे ये तो बहुत ही क्यूट है। तुमने 2 सूरज बनाए हैं। और इसकी आंखें भी बनाई है। ओह, पर सीसी तुमने ये क्या बनाया है? दिखाओ मुझे। ओह, ये तो वी है। विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब वी। डैश लगाया क्योंकि बोल नहीं सकती। वी। पर अगली बार जब ये ड्रॉ करे तो ध्यान देना कि वी को बॉक्सिंग रिंग के कॉर्नर की तरह ना ड्रॉ करे, क्योंकि वो मेरे लिए अनलकी होता है। कॉर्नर तो अच्छी चीज है, वही तो कमाल होता है। जल्दी से पापा से बात कर लो। हे, पापा जीतेंगे। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे पापा ही जीतेंगे। पापा आप जीत कर आना, उसके बाद मुझे गले से लगा के सुला देना। बिल्कुल, पापा कभी हारे हैं नहीं ना, तो मेरा वेट करो। बाय बाय। बाय पापा। ठीक है सीसी, कमाल कर दो, जल्दी करना। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। तो क्या तुम चुन से कुछ कहना चाहते हो? हेलो टिंचाओ, हम लोग तुम्हें देख रहे हैं। गुड लक। हे द फ्लैश, मेरा पीछा नहीं करोगे? तो ऑलराइट गाइस, कुछ भी हो जाए तुम्हें रूल्स फॉलो करने ही होंगे। सर पर और बेल्ट के नीचे नहीं मारना है। मेरी बात हर वक्त सुननी होगी, ठीक है? अब दोनों टच ग्लव्स। आराम से आराम से। पीटर, दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे से अपने पंचेस के द्वारा कठिन सवाल पूछ रहे हैं। मैं जानता हूं कि इजावा अभी पूरी कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उसे जितना मैं जानता हूं वो बहुत टीन तेज चाओ के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं और उसने इजावा के रिदम पकड़ लिए हैं। फिलहाल तो दोनों का पलड़ा काफी बराबर है, पर लगता है टीन चाओ कुछ कमाल जरूर करेगा। हाँ, गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। सही जा रहे हो। हे, टिंचाओ ने इजावा को पंच किया। सॉरी। वाह, टिन चाओ ने इजावा को चकमा देने के लिए एक नकली मूव किया और फिर अपर कट मारकर उसके टॉर्सो पर जबरदस्त हमला किया। इजावा के पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन किसी ने उससे पहले स्कोर नहीं किया। युन ने बहुत कम समय में इजावा पर अपर हैंड ले लिया है, तो हो सकता है कि आज रात एशियन चैंपियन की पहली हार देखने को मिले। इस मैच के लिए इजावा ने वेट बढ़ाया है, शायद इसीलिए वो धीमा पड़ गया है और टीन चाओ उसका फायदा उठा रहा है। और उसका तेज होना ही उसकी खासियत है। उसके पंचेस तेज और भारी होते हैं। पहले वो अपने ओपोनेंट को जख्मी करता है, फिर नॉकआउट करता है। अब इजावा ने उसे कॉर्नर कर दिया है। टिन चाओ, हिम्मत मत हारना। देखा टिंचाओ का कमाल देखा तूने। 10 लाख तो बहुत ही कम है, समझा? तुम्हारे पास जितने हैं सारे उधार दे दो। ऐसा है तो मैं बाजी खुद लगाऊंगा। चाओ बहुत बढ़िया। मेरी किस्मत की चाबी तुम्हारे पास है। जैसे फाइट कर रहे हो वैसे ही करो।
स्ट्रेटजी फॉलो करते रहो, हम जीत जाएंगे। इजावा का अटैक अब और भी तेज होगा, तो तुम्हें बस डिफेंड करना है। पहले थकाओ। 3 में पहुंच चुका है। अगर वो इजावा को हराकर ये राउंड जीत जाता है तो राउंड 4 में पहुंचकर एशियन चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। तैयार हो? बस एक और राउंड। हाँ, एक और राउंड। ओके ओके। जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। पहली बार कोई बॉक्सर इजावा के खिलाफ चौथे राउंड में गया है। जापान के फैंस भी टिंग चाओ की सराहना कर रहे हैं, हमारे हांगकांग के चैंपियन को सलाम कर रहे हैं। वो लोग हांगकांग इजावा को सपोर्ट करने आए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब इजावा की फाइट 4th राउंड तक पहुंची है। पैसा वसूल तुम कर सकते हो, जीतना है तुम्हें। देखो चुन, टिंचाओ राउंड 4 तक पहुंच गया। सारे हॉस्पिटल को पता चल गया। प्लीज थोड़ा धीरे बोलो ना। सॉरी। ये मैं बेट जीत गया। वो 2 राउंड जीत गया और मैं बेट जीत गया। मैं अमीर बन गया। ये मैं अमीर बन गया। थैंक यू, थैंक यू। ये हाई फाइव दो। ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Congratulations। आज की पार्टी मेरी तरफ से। देखा भाई, मैं क्या सोच रहा था, 10 लाख से भी बात नहीं बनने वाली। मुझे 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? भाड़ में जाओ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे, बिल्कुल सही चाह रहे हो तुम। बहुत अच्छे। हाँ, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो जैसे तुम्हें मौका मिले हेडशॉट से नॉकआउट करना। एक मिस हो गया, कोई बात नहीं, एक और मौका मिलेगा तुम्हें, लेकिन इस बार चूकना मत, वरना हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। जो भी क्या है सब मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इजावा ने उम्मीद तक नहीं की थी कि टिंग चाओ 3 राउंड से ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। रिकॉर्ड्स देखे तो इजावा ने 37 में से 35 को नॉकआउट किया है और वो भी 3 राउंड के अंदर कर दिया गया था। तो हो सकता है कि चौथे राउंड में इजावा टिंग चाओ को नॉकआउट शायद ना भी कर पाए। वक्त किस तरफ करवट लेगा क्या पता। टिंग चाओ अनडिफीटेड चैंपियन के खिलाफ लड़ते हुए 4th राउंड तक पहुंचा है। इसने हांगकांग में ही नहीं पूरे एशिया में अपना रंग जमा दिया है। इसका नाम जरूर इतिहास में दर्ज होगा। जाओ। फाइट। हे, तुम फाइट कॉर्नर। 1 2 3 4 5 6 पहली बार किसी ने इजावा को घुटने टिकवा दिए। मैंने भी ये नजारा आज तक नहीं देखा था। मुझे यकीन है कि दुनिया भर के दर्शक जो इस मैच को देख रहे हैं मेरी ही तरह इस नजारे को देखकर दंग रह गए होंगे। जाओ, तैयार है ना? हे, तुम ठीक हो ना? तुम लड़ सकते हो? ओके, फाइट। आराम से, आराम से। बाय पापा। जाओ। जाओ, जाओ, जाओ।
टिंचाओ, हाथ पकड़ो इसका। टिंचाओ, टिंचाओ। जाओ। जाओ। टिंचाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। टिंचाओ। पीछे हो जाओ। I'm sorry. वो ठीक है? वो ठीक है? वो ठीक है ना? वो ठीक है? ठीक है ना? मुझे माफ कर दो यूवी। वो ठीक है। वो ठीक है।
सब मेरी गलती है। उसे रिंग में वापस नहीं लाना चाहिए था मुझे। मेरी वजह से उसकी जान गई है दादी। मौत के मुंह में धकेला मैंने उसे। मैंने ही कहा था कि वो जीत सकता है। अगर मैंने उसे लड़ने के लिए नहीं कहा होता तो उसकी जान नहीं जाती। अगर मैंने उसे फाइट करते रहने को नहीं कहा होता तो वो भी हमारे बीच होता और सांस ले रहा होता। मेरी वजह से उसकी जान गई है। मेरी गलती है। बस भी करो। क्या कर रहे हो? फाइट करो मुझसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ रहने दो, इसका कोई मतलब नहीं है। एक चैंपियन का जन्म हुआ। हेलो। हाय मिस्टर लो। जी मिस जैन। हाँ बोलिए, क्या बात है? भूल गए? 9:30 बजे कॉल करने को कहा था। आपने कहा था कि आप आज मुझे बताएंगे। क्या बताऊंगा? यही कि आप प्लान ए चूज करेंगे या बी। ओह नहीं लगता कि मैं कुछ बदल पाऊंगा। क्या? अ, वैसे मिस चैन, आपके पापा हैं क्या? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, सही है। वैसे आपके पापा हैं कैसे? वो फनी है और बहुत अच्छे हैं। अच्छा बर्ताव करते होंगे? हाँ बिल्कुल, बस वो मेरी डाउन पेमेंट में मदद नहीं करते। मेरे पापा वैसे नहीं थे। मुझे और मेरी मॉम को मारते थे, और जब उनकी मौत हुई तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। एक आंसू तक नहीं बहाया मैंने। तो क्या मैं बुरा हूं? बिल्कुल भी नहीं। वो आपको मारते थे, ये तो गलत है ना। मेरी मॉम बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी वो। लेकिन जब वो भी गुजर गई तब भी मैंने आंसू नहीं बहाए। तो क्या मैं पत्थर दिल हूं? या शायद आप बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन आज मैंने अपने बेस्ट बॉक्सर टिंचाओ को खो दिया। मुझे लगा कि मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन
लेकिन मैं बहुत लेकिन दो लोग मारे गए हैं। तुम फ्यूचर व्यू को कब्रिस्तान बनाना चाहती हो क्या? ऐसे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा ही नहीं। प्लीज शांत हो जाइए डैड। असली बॉक्सर्स करेंगे। दो ऑप्शन देता हूं। पहला, बॉक्सिंग प्रोजेक्ट्स को आम बिजनेस की तरह हैंडल करना शुरू कर दो, खेल का मैदान मत बनाओ। दूसरा, तुम्हारा प्लेग्राउंड छीन लूंगा। ये सही नहीं है डैड। मैं तुम्हें खेलने का मौका दूंगा, जितना खेलना है खेलो, लेकिन ऐसे मत खेलो। जिस तरह खेलती हो तुम सब कुछ तबाह कर दोगी। क्या तबाही मचाई है? दो लोग मारे गए। क्या आपने वो मैच देखा? जान कैसे गई पता है? डैड, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत से कौन बचा है? युन टिनचाओ की मौत रिंग के अंदर हुई है। इजावा कौन के हाथों मारा गया? वो हांगकांग और एशिया के हजारों लोगों के सामने मारा गया, और वो सबसे पहला था, पूरी एशिया में पहला चाइनीज था जो इजावा कौन से 4 राउंड तक लड़ा। वो पहला बॉक्सर है जिसकी इजावा ने भी सराहना की है। वो अब हांगकांग का लेजेंड बन गया है और एशिया की कहानी बन गया है। क्या आप इस जुनून को देख पा रहे हैं? यून टिनचाओ एक बहुत ही अच्छा डैड था, एक जिम्मेदार पति था और एक जबरदस्त बॉक्सर था। उसकी ट्रेनिंग जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, पर हेलो, टिनचाओ हांगकांग की बॉक्सिंग का हीरो है। हांगकांग की बॉक्सिंग को इस नुकसान से उभारने की कोशिश करूंगी। रही बात आपकी और सीसी की, तो मुझे यकीन है कि टिनचाओ भी यही चाहेगा कि आप और सीसी आराम की जिंदगी बसर कर सके। घबराइए मत, हमारी कंपनी आपका अच्छे से ख्याल रखेगी। आपने जो कहा वो लोके ने भी कहा। सब लोग बाद में एक चेक दे देते हैं। ऐसा नहीं है, ये चेक ही सब कुछ नहीं है। आपको कुछ और भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मुझे पहाड़ों पर एक मैंशन चाहिए, वो भी स्विमिंग पूल के साथ। सीसी को स्विमिंग पसंद है। साथ में 2 नौकर चाहिए, एक सफाई के लिए और एक खाना बनाने के लिए, और हाँ, एक ड्राइवर भी चाहिए। सीसी को यूके में पढ़ाना है और उससे मिलने का खर्च चाहिए, और मुझे हर महीने इतने का चेक भी चाहिए, लेकिन 1 0 बढ़ाकर, मेरे मरने तक, सीसी के मरने तक, सीसी के पोते पोतियों के मरने तक, हमारे पूरे खानदान के मरने तक।
मिसेस यून, क्या हुआ, डर गई? कुछ ज्यादा मांग लिया? अपने पति की जिंदगी के बदले मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूं। आपने पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तो मेरा पति चाहिए, यानी सीसी के पापा। दे सकती हैं आप? ये जान लीजिए कि हम जिम्मेदारी उठाएंगे। आप क्यों उठाएंगी? क्या टिंचाओ को ये अच्छा लगेगा? अगर कोई जिम्मेदारी उठाएगा तो वो मैं हूं। इस पर किसी का काबू नहीं होता है, तो खुद को दोष मत दीजिए। अभी सीसी को तुम्हारी जरूरत है, तो खुद को संभालो। और फिर टिंचाओ ने ये रास्ता चुना था, बहादुरी का रास्ता, और वो गलत नहीं था। और ना तुम गलत हो। ये चेक टीवी स्टेशन की ओर से है। जब सीसी बड़ी हो जाएगी तो शायद वो अपने पापा का चेहरा भूल जाएगी। टीवी वाले चाहते हैं कि वो तुम्हारा इंटरव्यू ले सके, ताकि ये कहानी सब तक पहुंच सके। जब सीसी बड़ी हो जाएगी तब वो इस लम्हे को देख सके और उसे पता चल सके कि उसके पापा बॉक्सिंग चैंपियन थे। पूरे हांगकांग को याद रहेगा कि हमारे बॉक्सिंग चैंपियन की जिंदगी कितनी जबरदस्त थी। इसके लिए आपको थैंक्स बोलूं या फिर मैं मुस्कुराऊं? मिस्टर इजावा, आप अपने ओपोनेंट्स को पहले 3 राउंड में ही नॉकआउट कर देते हैं, लेकिन इस बार विनर का पता चौथे राउंड में चला। क्या वजन बढ़ाने की वजह से आपको मुश्किल हुई? वेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मैंने फाइट में अपना बेस्ट दिया। पर फिलहाल मैं इसी वेट में खेलूंगा। एक और मैच फिर दूसरी कैटेगरी में खेलूंगा। क्या आपने उस फाइट में अपना बेस्ट दिया है मिस्टर इजावा? मैं हर फाइट में अपना बेस्ट देता हूँ। अपने ओपोनेंट की कदर करना बहुत जरूरी है। टिंचाओ एक बहुत ही दिग्गज और जबरदस्त ओपोनेंट था। मुझे पता था कि उसके कोच ने मेरी फाइटिंग स्टाइल को पढ़ा होगा, सोचा होगा कि वो मुझे हेडशॉट से KO करेगा। चौथे राउंड तक मैंने जानबूझ के वेट किया, उसे पंच करने दिया। हमारी जीत और हार निर्भर थी उस पंच पर। टिंचाओ, तुम इस वक्त जहां पर भी हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। नॉकआउट इजावा कौन? हाँ, नामुमकिन नहीं है। उसका तरीका है हेडशॉट। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। जैसे ही तुम्हें मौका मिले हेडशॉट से नॉकआउट करना। सारी मेरी गलती है। मुझे लगा था कि मैंने तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था यार। टिंचाओ की मौत की वजह मैं हूँ सिर्फ। मैंने उसकी बीवी को विधवा बनाया है। अगर मैंने उसे हेडशॉट लेने को नहीं कहा होता तो वो जिंदा होता यार।
I'm sorry, Tincha. टिंचा, भरोसे के लिए शुक्रिया। मुझे भी भरोसा है कि हम ये कर सकते हैं।